हमने देखा हाल ही में, और सभी को जो भी आवाज उठाएगा उसको या तो फांसी पे लटका देंगे या तो गोलियों के से भून डालेंगे। हाल ही में पिछले साल इस्लामाबाद में भी वही हुआ। बलूचिस्तान तो सबसे बड़ा लिंचिंग का एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, केपी के बड़े स्तर में नजर आती है। अफगानिस्तानी तालिबान जो पहले इनके साथी थे, अब वो भी इनको दुश्मन नजर आते हैं, उनका भी खून बहाने में जरा भी गुरेज नहीं करते। वहां पर आखिर अल्लाह का प्यार कहाँ चला जाता है इनका? नहीं, देखिए, ये सारी बातें डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। ये उनकी अपनी आवाम को भी धोखा देने का काम करते हैं, पूरे विश्व को धोखा देने का काम करते हैं। अभी कल भारत के विषयों के बारे में बात कर रहे थे कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि चाइना के वीगर मुस्लिम्स को भूल जाते हैं। और वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज और इथनिक माइनॉरिटीज के साथ वहां के हुक्मरान क्या करते हैं, पुलिस फोर्सेस क्या करती है, उसको वो जाहिर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो देखिए नैना जी, इसका जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो इस तरीके की जो नीतियां होती हैं, उसका सबसे बड़ा अगर खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो स्वयं पाकिस्तान भुगत रहा है। अभी आप देखिए, तो ये जो आतंकी भस्मासुर इन्होंने पाल रखे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और उसी तरीके की टैक्टिक्स पर अब बीएलए और बीएलएफ भी चल रहे हैं, दोनों के बीच का एक अलायंस भी है। तो ऐसे में ये जो टीटीपी है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। और पाकिस्तान के लिए ये जो टीटीपी है सबसे बड़ा खतरा बन गया है कि आखिर टीटीपी आगे इतना बड़ा खतरा कैसे बना। पाकिस्तान ने स्वयं तालिबान को ही खड़ा किया, और उसके बाद मैं जैसा कि मैं आपके शोज में नैना जी पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, एक तरफ तो काबुल की सत्ता पर अगस्त 2021 के पहले तालिबान को बिठाने के लिए पूरी कवायद अपनी कर रखी थी, यहाँ तक कि आतंकियों को भी भेज रखा था कि वो तालिबान के फेवर में जाके लड़े। और वहीं दूसरी तरफ वो सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा और टीटीपी के आतंकी जब आजाद हो जाएंगे जेलों से तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो ये जो उनकी ब्लाइंड साइटेडनेस और एक जो अंधदृष्टि जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों की, उसका परिणाम ये है कि आज देखिए तो उनका जो पूरा वेस्टर्न फ्रंट है, जो अफगानिस्तान का फ्रंट है, वो ऑन द बॉयल है। अब तालिबान की सरकार के साथ दुल्हन लाइन को लेकर बात यहाँ पर आप ही की बात से मुझे नजर आती है, बार बार सऊदी अरेबिया का भी जिक्र यहाँ पर इस चर्चा में हुआ। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यहाँ पर तो क्यों पाकिस्तान हमेशा अलग थलग पड़ जाता है? क्या वजह यहाँ पर नजर आती है? और रहनुमा बनने की अगर बात है तो क्यों वहां पर जो अपना ही इस्लामिक के नाम पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें भी अलग थलग है? खुद जम्मू कश्मीर के मसले को कई बार उठाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो उसका नैना जी बहुत कारण स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो चरित्र है ना, वो अवसरवादी है। वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। कभी ये टर्की के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया और यूएई के सामने जो है कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ कर्ज दे दो। तो जो दो नावों पर सवारी करना, टर्की की जो लीडरशिप जो नया खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, कभी आप उसके साथ नजदीकी दिखाएंगे तो सऊदी अरबिया और यूएई कहां से खुश होंगे। और जहां तक सऊदी अरबिया और यूएई के भारत के साथ संबंधों का प्रश्न है, कल ही आपने देखा किस तरीके से यूएई के जो है की लीडरशिप और राष्ट्रपति नाहयान भारत में यात्रा पर आए, और सऊदी अरबिया के साथ भी हमारे संबंध बहुत ही गहरे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत गहरे मित्र हैं। और दोनों सऊदी अरबिया यूएई के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो लगातार, पाकिस्तान की तो नींद ही उड़ गई होगी। अब पाकिस्तान जाहिर है कि देखिए भारत और सऊदी अरबिया के जो संबंध हैं और भारत और यूएई के जो संबंध हैं, उसका जो पैमाना है बहुत बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान की नींद उड़े चाहे ना उड़े, ये जो संबंध है ये लगातार बढ़ते जाएंगे, उसमें पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है। और अब तो पाकिस्तान और अब तो हमारे तालिबान के साथ भी जो संबंध है वो अच्छे होते जा रहे हैं। तालिबान के साथ हमने अपने जो वर्किंग एंगेजमेंट्स है वो गहरे किए हैं। और तालिबान की सरकार के जो वहाँ के मिनिस्टर मुत्ताकी वो भारत में आए थे और करीब एक हफ्ते की यात्रा उन्होंने की थी। तो उससे भी भारत और तालिबान के साथ भी जो तारतम्य है वो गहरा है। और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ नैना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत अफगानिस्तान की जो अवाम है उसके भलाई के लिए लगातार अपने एंगेजमेंट्स बनाए रखेगा। और भारत पाकिस्तान के अवाम की भी भलाई चाहता है, लेकिन वो हुक्मरान जो पाकिस्तान के हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के संबंध किसी तरह से बेहतर हो। और इस लगातार अपनी अवाम को
धोखे में रखने के लिए वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जी। ताकि भारत का हुआ दिखा करके वो अपने मिलिट्री रूल को वहां बनाए रख सके। ठीक है, और मैं इसका जो यही बात सबसे कर बड़ा रही थी ना खामियाजा मैं मोहम्मद फिर से बिलाल कहूंगा, शफीक। वो मोहम्मद बिलाल पाकिस्तान की जो शफीक, क्या आवाम है वो बेसिक बिगड़ती मुद्दों है। से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश है ये, इस तरह के बयान देने की बात है कि भाई जनता को बस यही कट्टरवादी और यही अपने बयानों में, भाषणों में उलझा कर रखो, और क्योंकि उसके बाद में अगर बाकी मसलों की तरफ उनका दिमाग चला गया तो वो सवाल पूछने लग जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में यूएई के संबंधों की बात है। हाल ही में हमने देखा प्रमुख कल ही आए हैं, पीएम मोदी के साथ में गर्मजोशी से मुलाकात हो जाती है। बाकी अन्य जगहों की भी यही परिस्थितियां हैं। आखिर किस गुमान में हैं आप? देखें, इसमें बात ये है, आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही। इधर सबसे पहले तो ये जो सोडी साहब बैठे हैं, जनरल है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, मुझे नहीं पता, इन्होंने, अब इनकी बात में दोहराने लोगों, इसलिए इंटरफेयर ना कीजिएगा। इन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो पूरी दुनिया, बिलखुसूस 3 महाशक्तियां, ये इनके वर्ड्स हैं, यानी कहना चाह रहे थे यूएस से चाइना, रशिया, वो इसको ऑन करते हैं। दे डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नैरेटिव इज ऑन द राइज। इट मींस कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज मेट सक्सेस, ये इनकी बात है। तो इन्होंने इसके साथ कहा कि वी नीड टू काउंटर द नैरेटिव that the पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग, क्योंकि वो बड़ी तेजी से चाइना, रशिया और अमेरिका में ना पेनिट्रेट किया है। तो इन्होंने खुद बैठ के कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है। अगली बात जो आती है इनकी, अखंड भारत की आप बार बार कर रही हैं, आप आसिम मुनीर की बात बार बार कर रही हैं कि आसिम मुनीर क्यों ठेकेदार बन रहे हैं आलम इस्लाम के, बलोचियों को, यानी वो बलोचिस्तान के हालात देखे, केपी के हालात देखे। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, जो पाकिस्तान में, केपी में हमारे पख्तून भाई हैं, या बलोचिस्तान में जो हमारे बलोच भाई हैं, वहां पख्तून हैं, या किसी भी कम्युनिटी से वहां रहने वाले लोग हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब हमारे माथे का झूमर है, वो सब आसिम मुनीर के भाई बहन, बेटे बेटी हैं, वो सब हमारे हैं। आपके अगर आपके इस नैरेटिव के अनुसार सब आपके प्रिय भाई बंधु हैं, तो मुझे एक बात बताइए, तो इतना सिर्फ सेलेक्टिव क्यों आप हमेशा अपने आप को या आसिम मुनीर आपके सोचते हैं? कल एक खबर आई कि पाकिस्तान में अब न्यूक्लियर बंकर तैयार हो रहे हैं। समझिए, न्यूक्लियर बंकर अचानक से तैयार होने की बात होती है। 6 न्यूक्लियर बंकर तैयार हो रहे हैं, हर एक की कैपेसिटी 150-150 है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 900 लोग। और वो बंकर किस लिए तैयार हो रहे हैं? पाकिस्तान के जो सेना है, पाकिस्तान के जो सैन्य अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके और उनके परिवार के लिए। आपके यहाँ की आबादी है 23 करोड़ के लगभग, या उससे ज्यादा की होगी। जब भी आपके यहाँ जो लास्ट मैंने डेटा पढ़ा 23 करोड़ के आसपास का था। तो भाई वो 23 करोड़ लोगों से क्या इतनी बेईमानी है? आखिर क्यों उनको, क्या उनके लिए मरने के लिए आपने सिर्फ भुखमरी छोड़ दी है, महंगाई छोड़ दी है, और आपने बचाने के लिए अपने ये डिक्टेटर, आपके जो आपके सेना अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से वो बंकरों की बात है। तो यहीं पर ही तो तस्वीर स्पष्ट हो जाती है ना कि आखिर किस तरह से आप ध्यान भटकाते हैं और क्या प्रेम जताते हैं। कल मुझे खबर मिली, मुझे भी बल्कि परसों मुझे खबर मिली, 2 दिन पहले, कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी गांव माता का जब इन्होंने पेशाब का तीसरा पैक लिया ना, तीनों की हालत बिगड़ गई। फिर दिल्ली में हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, मोहम्मद बिलाल, पता है मोहम्मद बिलाल, ये बड़ी तकलीफ है आपकी, ये बड़ी तकलीफ है आपकी। मैंने आपसे सवाल पूछा, सुनिए आपको क्या लग रहा है अगर आप गौमूत्र या अगर गौ माता का जिक्र करेंगे तो तकलीफ होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी, मेरे पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं होगी। मैंने आपसे बंकरों को लेकर सवाल पूछ लिया तो आपको तो मिर्ची लग गई बहुत ज्यादा मूत्र कौन पिएगा? तो जब मोदी चनाही खाए हो या कुछ और खाए हो और बीमार हो गए। अरे भाई, आप चने खाए हैं या कुछ और खाया अभी आपने? दिमाग आपका लगता है कहीं और चला गया है। आपको सपने आ रहे हैं क्या? बैठे बैठे सपने आ रहे हैं क्या? ये ख्वाब देख रहे हो? हमारी खबर है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मोदी जी। ये फेक न्यूज फैलाना बंद करो बिलाल, ये फेक न्यूज फैलाना बंद करो। ये फेक न्यूज कहाँ से मिल जाती है तुमको? ये फेक न्यूज कहाँ से मिल जाती है भाई? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ये सब कहाँ से लेके आते हो? सब अभी चने खा रहे थे, फिर पता नहीं जाना तुम। आप ये समझिए, इन्हें डर है कि भाई जब ये जो तिकड़ी जुड़ जाएगी, जब 2 लोगों ने तो इनकी इतनी बैंड बजा दी, इनको दोपहर में सपने आने लग जाते हैं, और अगर 3 लोगों की अगर तिकड़ी बन गई इनके लिए, तो आखिर जाने क्या होगा? नक्शे से गायब हो जाएंगे संजीव जी। और यही वजह है कि रह रहकर उनको बार बार यही बात नजर आती है। आप मुझे जवाब तो दे दो जरा बिलाल,
कि आखिर वो 23 करोड़ लोगों का क्या गुनाह है? क्या वो पाकिस्तान में है, ये उनका बड़ा गुनाह है, और या फिर ये बड़ा गुनाह है कि आसिम मुनीर उनके सेना अध्यक्ष बन चुके हैं और उनको भुखमरी के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है, महंगाई में, गुर्बत में मरने के लिए छोड़ दिया है? चलिए, आपके पास जवाब नहीं होगा, मैं संजीव जी आप ही जवाब दे दीजिए। बिलाल ने तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सवाल सुनकर मुंह पे एकदम पट्टी उनको सांप सूंघ गया है। जी नहीं, क्या जवाब ये देंगे? और देखिए, सच्चाई ये है कि मैं जैसा फिर से मैं इस बात को कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान का जो कृत्य है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की अपनी जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसके लिए वो खतरा पैदा करते जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट आप देख लीजिए, उसमें कहने की बात नहीं है, पूरा विश्व इस बात को जानता है, देख रहा है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां, चाहे वो आर्थिक स्थिति देख लीजिए, चाहे वो सामरिक देख लीजिए, चाहे राजनीतिक देख लीजिए, हर जगह वहां पर बेड़ा गर्क किया हुआ है। और ये जो पूरी स्थिति है उसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरानी जिम्मेदार है। बिलाल जी तो पत्रकार हैं और जाहिर है कि इनकी अपनी एक समझ है और वो समझ से परे वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। और लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हुक्मरानों का जो उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा हावी होता है कि अपने राष्ट्र के हितों को ही वो सेकेंडरी रखते हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि पाकिस्तान की हर तरीके की स्थितियां वहां पर खराब होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है। किसी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अफगानिस्तान, जिसको कि आपने सोचा था कि हमारा ये स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनेगा, इसका इस्तेमाल हम अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर करेंगे, आज अफगानिस्तान का तालिबानी आपको अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। पूरे टीटीपी पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में जो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो ये आपको हाँ बताइए, आप बोलिए, बोलिए आप। हाँ, मैं आपको बताने लगा। चाहे आपने कहा कोई भी ममालिक किसी भी आपके हमसाया मुल्क से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे मैं अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपने कहा ईरान जो है ना, ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है। अगर आप गौर करें ना, अगर आपकी ज्योग्राफी पे नजर हो, आपकी मैप पे नजर हो, ईरान इथोपिया के साथ तो नहीं अटैच करता, ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात उस नौइयत पर हैं कि मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जिस वक्त ईरान पर इजराइल ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान को सपोर्ट किया, और अब जो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई तो ईरान की पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान की आवाज है। ठीक है, जहां तक बात आ गई अफगानिस्तान की, हमें अफगान कम्युनिटी से या वहां जो पख्तून है, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हजारास हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तालिबान की उस पॉलिसी से मसला है सिर्फ या उन आपके चंद देखिए दर्दों से मसला है जिसको आप लोग फंड करते हो और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हो। लास्ट बात, मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूं, मेरा खुदा जानता है, ये मेरी तरफ से आप कोई धमकी ना लीजिएगा। आप लोगों को एक गुमान है अखंड भारत का, अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, गौ माता के टुकड़े, मुझे माजी नहीं पता, लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान है इसमें अखंड भारत को अगर कभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जितने मेरी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि हम सहाफी हमारे एक से मिलते हैं, तो हमारे जो अस्करी अदारे हैं ना, उनकी एक सोच है, फिर सब कुछ मलियामेट हो जाएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। आप बोल लिया आपने, बोल लिया आपने, बोल लिया आपने, अब मैं बोलूं कुछ प्लीज। आप पाकिस्तान और ये हमारा जो आप कहते हैं ना खित्ता, इसका जो है 2000-3000 साल पहले का इतिहास आप क्या है बताइए जरा। ये क्या अखंड भारत नहीं था? 5,000 साल पहले का जो आपका इतिहास है, हमारा इतिहास है, अखंड भारत नहीं था? उसको आप भुला सकते हैं क्या? अखंड भारत हमेशा से रहा है। और देखिए, नहीं, आप ये अखंड भारत हमेशा से रहा है, आप उसको भुला सकते हैं क्या? आप जो है तो उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे कि अखंड भारत कभी था ही नहीं। ये इतिहास तो अखंड भारत ही है, भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। संजीव जी, एक सेकंड मैं बीच में आती हूँ। बिलाल शफीक, पता है ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। हमेशा हर चीज को सिर्फ आपने नफरत से देखा और कोई चीज नहीं। आप क्या बात कह रहे हैं कि अगर अखंड भारत की बात होती है, आप बार बार गौ माता को बीच में लाने की बात करते हैं। आप ये मान के चलिए हिंदुस्तान में या हमारे यहाँ कम से कम हर चीज को पूजनीय माना जाता है और आप हर चीज को सिर्फ मारने, काटने, बर्बाद, खत्म करने की बात करते हैं। अरे जो देश अपनी जनता का नहीं सोच पा रहा, वो पूरी दूसरी दुनिया के लोगों का क्या सोचेगा? बिलाल, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। जिन बंकरों की बात है, आखिर उन 23 करोड़ लोगों को ऐसे क्या भुखमरी में मरने के लिए छोड़ देंगे? और आप जिन लोगों का रहनुमा बनने की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आपके देश में
आतंकिस्तान आतंक चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, लोग नाराज आपसे लगातार हो रहे हैं और आप बार बार खनखन की बात करें। अरे बलूचिस्तान की बात कर लो, केपीके की बात कर लो, वो खुद आपके साथ में अलग होने की बात करते हैं। आपको हर उस चीज में आपको हिंदुस्तान की बात नजर आती है। आप अपने देश के लोगों को 20 से 22 घंटे, अरे छोड़िए 15 घंटे भी आप उनको बिजली तक प्रोवाइड नहीं करा सकते, पानी तक प्रोवाइड नहीं करा सकते, और आप रहनुमा बनने की बात करते हैं। हिंदुस्तान से आप बराबरी करने की बात कर रहे हैं। जरा स्थिति को देखिए, आईने में जाकर एक बार तस्वीर देखिए, फिर बोलिएगा। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं करुणा जी करूंगा। हाँ देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने अखंड भारत का और इस तरीके की जो बातें इन्होंने अभी की हैं, देखिए ये जो इनका जो विचार है ना, यही पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का भी विचार है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से दूरी बना करके रखी जाए, इसके लिए वो हर तरीके की नैरेटिव करते हैं। नहीं, क्यों नहीं, आप दूरी क्यों बनाएंगे? नहीं, आप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को बिगाड़ के रखना चाहते हैं, यही आपकी साजिश है। उसके लिए आपने आतंकवाद का इस्तेमाल किया, उसके लिए वो भारत का भय दिखाते हैं। आप जो है अपनी सत्ता को, आपकी मिलिट्री रूलर्स आपकी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे। ये हो नहीं सकता। आप इतिहास को नकारेंगे कि ये जो है अखंड भारत नहीं था, सब कुछ अखंड भारत था। पाकिस्तान भी पार्ट था, भारत का ही पार्ट था, बांग्लादेश भी पार्ट था, अफगानिस्तान भी पार्ट था, वो सब अखंड भारत है। उसको इतिहास को भुला सकते हैं, हजारों साल पुराना जो इतिहास है, लेकिन आप दूरी बना के रखने के लिए कि दोनों अलग अलग मुल्क रहे, आप जो है हर तरीके की बातें करते हैं, नैरेटिव करते हैं और साजिशें रचते हैं। आपने हमेशा हर चीज को बर्बाद खत्म और मारने की बात कही, और यही वजह है कि आज स्थिति इस तरह से है। आप बार बार आप जिस बात में उचकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी खत्म होने की कगार पर है। आप उस बात को समझ नहीं पा रहे। आप अभी भी हिंदुस्तान हमेशा जोड़ने की बात करें। यस, इसी तरह से आपके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। बिलाल, मुझे जरा करुणा जी इनको आईना दिखाइए। जी आर्य संजीव जी, करुणा जी जरा इनको आईना दिखाइए। पाकिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही टुकड़े हो रहे हैं आपके। आपने पाकिस्तान ने टीटीपी का जिस तरह से आपने बात कही, आपने तालिबान को बनाया, आपकी स्थिति खुद वो आपके लिए अब मुसीबत का सबब बन गए हैं। बीएलए आपके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। करुणा जी जरा इनको बताइए कैसे अपनों का खून बहाते हैं और बड़ी बड़ी बातें ये करके जाते हैं। देखिए, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और ये हमेशा जिहादी मानसिकता लेकर मारने, काटने और टुकड़े करने की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि कहां से फेक न्यूज और फेक नैरेटिव लेकर आए। पाकिस्तान का सारा जो एक मिनट क्या कहना चाह रहे हैं बिलाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप कश्मीर को लेकर? कश्मीर के ना आप दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं। आप अपना जरा घर संभालिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ, ये आपके दोपहर के दिन के सपने। आप पता नहीं, ऐसा लग रहा है दिन में आप कुछ और लगा याद रखिएगा, आज की तारीख, बैठे आज का ये वक्त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना पूरे का पूरा खिता वाइप आउट। अब खेलेंगे ना खेलने देंगे। हमारी पॉलिसी पता है क्या है? पाकिस्तान की नई फॉरेन पॉलिसी, बंदे के बच्चों की तरह चलो, इंसानों की तरह चलो, वरना ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर में, जो वहां पर फीमेल्स के साथ रेप किया गया, जो दुनिया की बदतरीन एट्रोसिटीज, रुथलेसनेस, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली अंडर मोदी गवर्नमेंट, और उसका जो ऑटोनॉमी का स्टेटस था वो आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त के लिए तैयार हो जाए। आने वाले आपको वक्त में पता लग जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अब इंडिया की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिलाल शफीक, मुझे बड़ी हंसी आती है आपकी इस चीज को लेकर। और आप बार बार पता है इंडिया डेली पर बैठ के आप धमकी देकर जाते हैं ना, जिस तरह से गीदड़ भपकी देकर जाते हैं। मैं आपको जरा बताऊं, आपकी ये बौखलाहट है। आपने बलूचिस्तान पर जिस तरह से कब्जा किया, आप उन्हें कुछ ना दे पाए। आपने पीओके पे कब्जा किया, आप उन्हें कुछ ना दे पाए। दरअसल आपको जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, वहां के लोगों की खुशी नहीं देखी जाती। जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है वो आपको आंखों में इतना चुभता है सोडी जी इन्हें, कि वहां पर टेररिज्म को फैलाने की कोशिश है। बलूचिस्तान, केपीके, पीओके, इनका ये पूरा स्थिति संभल नहीं रही और ख्वाब देखते हैं दिन में बैठ के, ये आज भी जम्मू कश्मीर के। नैना जी, पिछले साल अक्टूबर के महीने में मैं श्रीनगर गया था कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, जो डल लेक पे हुआ था, और मैं वहां श्रीनगर काफी घूमा। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्रीनगर की आवाम में इतनी तरक्की आई है, जैसे धारा 370 हटी है, कि रात के 2-2 बजे तक वो पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं,
वहां पे इतना कारोबार बढ़ चुका है, बिजनेस बढ़ चुका है, टूरिज्म बढ़ चुका है कि वहां की आवाम अब रियलाइज कर रही है कि धारा 370 ने वहां पे तरक्की रोकी हुई थी। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से भ्रम फैलाया जाता है। जो लोग वहां जमीन पे जाते हैं, जैसे मैं पिछले साल गया था कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, हकीकत बिल्कुल विपरीत है जो कि पाकिस्तानी झूठ फैलाते हैं।